स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हमने हरियाणा प्रीवियस ईयर के लिए क्वेश्चन सीरीज चलाई हुई है और इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन किए गए हैं। तो आज तक 9 सीरीज हो चुकी हैं इसकी। आज हम 10वां पार्ट लेके आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सेकंड रहेगा, यानी कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इससे पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था? तो ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। इंडियन आर्मी के सहयोग से 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ओटू बैराज बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये है घग्गर हाकरा नदी पर स्थित है। बैराज एक प्रकार का विशेष बांध होते हैं जिसे में बड़े बड़े द्वारों की एक श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? तो ये किया गया था चरखी दादरी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आंसर रहेगा। 18 सितंबर 2018 को मुख्यमंत्री ने चरखी दादरी में घोषणा की थी कि हरियाणा को 22वें जिले चरखी दादरी को हरियाणा को 22 जिले के रूप में घोषणा की गई थी। चरखी दादरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? दादुर नाम से जाना जाता था। दादुर के बाद इसको चरखी दादरी कहा जाने लगा। और दादुर क्यों कहा जाता था? ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ बहुत समय पहले एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी और वहाँ बहुत सारे मेंढक हुआ करते थे और उन्हीं के नाम पर इसका दादुर नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंडस्टैग और बुंडस्प्रेट देश में विधायिका के दो सदन हैं, यानी कि ये किस देश में ये दो विधायिका के दो सदन हैं? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आंसर रहेगा वो जर्मनी रहेगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। और जर्मनी किस महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा मंडल में नहीं है? तो इसका ऑप्शन रहेगा फोर्थ, यानी कि रेवाड़ी हरियाणा मंडल में नहीं है। बाकी हरियाणा में कितने मंडल हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हरियाणा में 6 मंडल हैं और टोटल अभी हमने बताया कि 22 जिले हैं। भारत का हरियाणा राज्य जनसंख्या के हिसाब से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फरीदाबाद की शहर स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी फरीदाबाद शहर की स्थापना? शेख फरीद ने की थी, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों की समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो किस में होती है ये ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर रहेगा, एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो के नियमानुसार तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों की समान आयतनों में मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो कौन सी है? ग्राम पंचायत, यानी कि फर्स्ट आंसर रहेगा। 3 प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था होती है, जो सबसे निचली हो गई वो ग्राम पंचायत, उसके बाद आती है सेकेंड नंबर पे पंचायत समिति और थर्ड नंबर पे आती है आपकी जिला परिषद, यानी कि जिला पार्षद। और सर्वप्रथम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले से हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो कितने नगर निगम हैं अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो 11 हैं। इससे पहले कितने थे? 10 थे। 11वां कौन सा बना है? मानेसर बना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो वो रहेगा आपका फरीदाबाद। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है, तो वो रहेगा पंचकुला। और पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो वो रहेगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा संत गरीबदास, यानी कि फोर्थ इसका आंसर होगा। हरियाणा भाषा में अमृतवाणी की रचना संत गरीबदास के द्वारा की गई थी। संत गरीबदास का आपसे पूछ लिया जाए कि जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था झज्जर ज़िले में। और झज्जर ज़िले का भी अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए
तो छुड़ानी गांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म संत कबीरदास जी का? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1717 में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो डेली आपको 4 बजे मिल जाया करेगा। आप अपना देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और इन 10 क्वेश्चनों से आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।